नमस्ते। अगर किसी का सपना है उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होने का और वो भी एक टेक्निकल रोल में, तो ये जानकारी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की नई भर्ती के बारे में। हर एक डिटेल को बारीकी से समझेंगे ताकि ये सुनहरा मौका हाथ से ना जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मौके कितने हैं। देखिए, इस भर्ती में असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए कुल 44 पद निकाले गए हैं। अब हो सकता है कि ये नंबर सुनने में थोड़ा कम लगे, लेकिन ये एक स्पेशलाइज्ड पोस्ट है, तो इसे एक बहुत अच्छा मौका मानना चाहिए, जहां कंपटीशन भी फोकस्ड होगा। जी हाँ, ये मौका सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से है। देखिए, वो ऐसे जोशीले युवाओं को ढूंढ रहे हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट के कम्युनिकेशन नेटवर्क की बैकबोन बन सकें। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे रहकर कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करने का एक जबरदस्त मौका है। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि कौन कौन इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक एक करके समझते हैं, ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना हो और एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उम्र की। अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 22 साल होनी चाहिए। तो साफ है कि ये भर्ती खास तौर पे युवा उम्मीदवारों पर फोकस्ड है। अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की शर्त बहुत ही सीधी सादी है। इस पोस्ट के लिए बस 12वीं पास होना जरूरी है, मतलब किसी खास एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, एक और बेसिक शर्त है, वो है भारतीय नागरिकता। तो अगर कोई भी इन तीनों पैमानों पर खरा उतरता है, यानी उम्र, एजुकेशन और नागरिकता, तो वो एप्लीकेशन प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छा, अब ये भी देख लेते हैं कि ये 44 पद अलग अलग कैटेगरी में कैसे बटे हुए हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा 20 पद हैं जनरल कैटेगरी के लिए, इसके बाद 11 पद ओबीसी, 9 एससी और 4 पद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड हैं। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से मौके का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई एलिजिबल है और अप्लाई करने का मन बना चुका है तो बहुत बढ़िया। चलिए अब इस पूरे प्रोसेस को एकदम आसान बना देते हैं। याद रखिए, एप्लीकेशन पूरी तरह से ऑनलाइन है और हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझेंगे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। हाँ, एक और बात, अप्लाई करने के लिए एक फीस भी देनी होगी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये 500 रुपीज है और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये फीस 400 रुपए रखी गई है। प्रोसेस काफी सीधा सा है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, फिर वहां रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करना है। वहां यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर जॉब्स 2026 का ऑप्शन चुनना है। फिर बस सारी जानकारी ध्यान से भरनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। और सबसे जरूरी बात, फाइनल फॉर्म सबमिट करके उसका एक प्रिंट आउट अपने पास जरूर रख लेना है। अच्छा, फॉर्म भरने से पहले ना कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखने चाहिए। ये चेकलिस्ट काम को बहुत आसान कर देगी, जैसे कि एजुकेशन सर्टिफिकेट, कोई भी एक आईडी कार्ड, कास्ट और निवास प्रमाण पत्र, हाँ, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो भी। अगर ये सब पहले से तैयार हो तो आखिरी मिनट की भागदौड़ से बचा जा सकता है। तो मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो गया, बहुत अच्छे। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि ये कई पड़ावों की एक सीरीज है और इन्हीं से तय होगा कि कौन इस शानदार पोस्ट के लायक है। देखिए, यह है सिलेक्शन तक पहुंचने का पूरा सफर। शुरुआत होगी एक रिटन एग्जाम से जो दिमागी काबिलियत परखेगा। इसके बाद होगा स्किल टेस्ट, फिर फिजिकल टेस्ट, फिर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। और इन सब पड़ावों को पार करने के बाद आखिर में बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। याद रहे, हर एक स्टेप बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं इस पूरी जानकारी के सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है इंपॉर्टेंट डेट्स। अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि इन तारीखों को भूलने का मतलब है ये मौका हाथ से गंवा देना। तो ध्यान से सुनिए, एप्लीकेशन 3 दिसंबर 2025 से शुरू होंगी और 2 जनवरी 2026 को खत्म हो जाएंगी। देखा जाए तो समय बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए। तो लीजिए, सारी की सारी जानकारी अब सामने है। एलिजिबिलिटी क्या है, प्रोसेस क्या है और डेडलाइन कब है, सब कुछ एकदम साफ है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ये किसी के करियर का अगला बड़ा कदम हो सकता है? ये वाकई एक ऐसा मौका है जिस पर गंभीरता से सोचना तो बनता है।